prove that a plus b plus c का होल क्यूब prove that a plus b plus c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब a plus b plus c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a plus b 3 इंटू a plus b इंटू b plus c इंटू c plus a ये है। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, लीजिए देखो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। अब a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अच्छा होल क्यूब का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता सर, होता होगा बट ऐसे नोटबुक में लिखा नहीं होता है। हाँ मैं एक काम करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी ऐसे कर दीजिए, ये तो करा जा सकता है ना। Yes, sir. अच्छा माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये हो गया। अब इसके बाद जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है इसको तो एक्सपेंड कर लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा, अब ना इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करना बहुत लंबा पड़ेगा। देखो किस तरीके से कि पहले a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को एक एक करके, फिर बी स्क्वायर में तीनों टर्म एक एक करके मल्टीप्लाई होंगी, इसी तरीके से सी स्क्वायर में मतलब ये जो 6 टर्म है ये तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होंगी तो 18 टर्म हो जाएंगी टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा लेकिन करते हैं। देखिए ए स्क्वायर को पहले ए से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर को बी में मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ए स्क्वायर सी, ठीक है। ए स्क्वायर को पहले ए में मल्टीप्लाई फिर ए स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई फिर ए स्क्वायर सी में मल्टीप्लाई, 3 टर्म हो गई। फिर बी स्क्वायर को करेंगे ए में मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को करेंगे बी में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा बी क्यूब, फिर बी स्क्वायर इंटू सी ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। उसके बाद सी स्क्वायर को एक एक करके तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर बी इंटू सी स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर इंटू सी बन जाएगा सी क्यूब, फिर 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे a में तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर भी, 2a स्क्वायर भी बन गया। उसके बाद 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे b में तो ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर, फिर 2ab को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2abc। उसके बाद 2bc को मल्टीप्लाई करेंगे a में तो ये बन जाएगा 2abc, फिर 2bc को मल्टीप्लाई करेंगे b में 2b स्क्वायर c, फिर 2bc को मल्टीप्लाई करेंगे c में तो 2bc स्क्वायर ये हो गया। फिर 2ca को करेंगे a में मल्टीप्लाई तो 2a स्क्वायर c, a स्क्वायर c लिख लो या ca स्क्वायर लिख लो एक ही बात है। उसके बाद 2ca को करेंगे b में मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 2abc, फिर 2ca को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2ac स्क्वायर। और अब ये पूरा एक्सपेंड हो गया,
ठीक है, काउंट कर लो, 18 टर्म होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म्स हो। उसके बाद माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब कट गया, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कट गया, प्लस बी क्यूब और माइनस बी क्यूब कट गया। तो ये क्यूब वाली तीनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद देखिएगा सारी टर्म्स जितनी भी हैं क्या वो ऐड हो पाएंगी, तो इनका एडिशन चेक करते हैं पहले। तो जैसे देखिएगा ये जो ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी मुझे कहीं और नज़र आता है सर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। फिर a स्क्वायर सी उठाएंगे तो a स्क्वायर सी एक इधर है 3a स्क्वायर c और एक इधर है, तो ये भी 3a स्क्वायर सी, 3a स्क्वायर सी। तो मैं टिक लगा रहा हूँ जो जो टर्म्स होती जा रही हैं, जैसे a स्क्वायर बी हो गया, a स्क्वायर सी हो गया, ऐसे ही 2a स्क्वायर बी हो गया और 2a स्क्वायर सी ये हो गया। फिर ए बी स्क्वायर है और 2ab स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर क्या हो गया 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर हो गया 3ab स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर सी है और 2b स्क्वायर सी है, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी है और 2b स्क्वायर सी है। फिर देखेंगे ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इधर है और 2ac स्क्वायर इधर है, तो 3ac स्क्वायर। AC स्क्वायर वाले टर्म पर टिक लगा दो इधर भी और ऐसे ही इधर भी। फिर BC स्क्वायर, एक तो ये हो गया BC स्क्वायर और 2BC स्क्वायर, 3BC स्क्वायर, तो 2BC स्क्वायर और ये वाला BC स्क्वायर टिक लगा दिया। 2ABC प्लस 2ABC 4ABC प्लस 2ABC 6ABC, ये हो गया। अब सोचो कि ये जो थ्रू आउट है, इस पूरे के पूरा जो टर्म दे रखा है, इस पूरे के पूरे टर्म में मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं तो सर। सब में आ रहा है ना, तो एक तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। अब वही मेरे को यहाँ पर प्रूफ में भी दिखाना है कि 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2abc। हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये पहला और दूसरा टर्म है, तो इसमें से अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बी प्लस सी बच जाएगा। इन दोनों टर्म्स में अगर मैं देखूं तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी प्लस ए बचेगा, कोई फायदा नहीं। और ऐसे इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा। कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। क्या करा जा सकता है, मुझे ये बनाना है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अच्छा, अगर ए बी वाली टर्म्स को पकड़ें सिर्फ, जैसे ये ए स्क्वायर बी है और ये ए बी स्क्वायर, सिर्फ ए बी वाली टर्म्स को ले लें, जैसे ये है और ये है, तो इसमें से अगर मैंने ए बी ले लिया कॉमन, इधर से ए बी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी, ए प्लस बी। ऐसे ही ए प्लस बी बचा, ऐसे ही कोई ऐसी टर्म ली जाए जिसमें ए प्लस बी बच जाए।
बच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कॉमन क्या लें, ठीक है। तो हमने LHS को यहाँ तक करके छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ये देखिएगा कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से A + B या B + C या C + A कैसे निकालें कॉमन, ठीक है। कोई तरीका अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए। देखिए मुझे एक चीज़ जो इसमें लग रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये जो 2ABC लिखा हुआ है ना लास्ट में, इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूँ, या छोड़ो, इसमें सोचने में और कॉमन लेने में टाइम लगेगा, वो तो जाएगा, मुश्किल नहीं है। रहने दो, ये इतना हो गया। अब क्या करिए, अब RHS को सॉल्व कर लो। RHS को सॉल्व करके, जैसे आपने LHS को सॉल्व करके यहाँ तक ले आए, ऐसे ही RHS भी सॉल्व करेंगे ना, तो यही आएगा टर्म, ठीक है। और जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे LHS = RHS, ठीक है। देखिएगा कैसे करना होगा, जैसे ये तो आपने LHS कर दिया, अब RHS, तो RHS क्या दे रखा है, 3 × A + B × B + C × C + A, ये दे रखा है। अब 3 को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LHS में भी 3 तो बाहर आ रहा है कॉमन, तो 3 को तो नहीं छेड़ेंगे, 3 को एज इट इज रहने देंगे। पहले A + B × B + C कर देंगे, तो A × B कितना हो गया AB, A × C कितना हो गया AC, B × B हो गया B² और B × C हो गया BC। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको C + A के साथ, तो देखिए AB × C करेंगे तो आ जाएगा ABC, फिर AB × A करेंगे तो ये आ जाएगा A² B। इसी तरह से AC × C करेंगे तो ये हो जाएगा AC²। इसी तरह से AC × A करेंगे तो ये हो जाएगा A² C। फिर B² × C तो ये हो गया B² C। फिर B² × A ये हो गया AB²। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, बताइए, ठीक है, चलिए, ओके। फिर BC × C करेंगे तो ये हो जाएगा BC²। फिर BC × A करेंगे तो ये हो जाएगा ABC, ठीक है। चलिए जी, ये पूरा एक्सपैंड हो गया। अब 3, अब जरा देखिएगा, यहाँ पहली टर्म है A² B, जरा ढूंढो इधर A² B है, हाँ जी है, तो इसको सबसे पहले लिखो A² B। फिर दूसरी टर्म देखिए, यहाँ पर है A² C, जरा देखना A² C है, ठीक है, यहाँ लिख लो A² C। फिर तीसरी टर्म देखिएगा AB² ढूंढो जरा, AB² है, टिक लगाओ, यहाँ लिख लो AB²। फिर चौथी टर्म देखिए B² C, तो B² C भी है, ये रहा B² C, तो यहाँ पर लिखिए B² C। फिर अगली टर्म देखिएगा, अगली टर्म है AC², तो AC² ढूंढो, ये रहा AC², तो लिखिए AC², ये हो गया। फिर अगली टर्म है BC², तो BC² है अवेलेबल, BC² भी है, तो यहाँ हो गया BC²। अब देखिए ABC और प्लस ABC, ABC + ABC क्या हो जाएगा, 2ABC। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है जी, क्लियर, क्या बात है, ज़्यादा दूर चला गया क्या, उठा लो, तो LHS = RHS, ये हो गया प्रूफ। हाँ चलिए जी, इसके बाद और बताइए, पहले तो डाउट बताओ, कोई डाउट। सर वो क्वेश्चन 4 का वो पैरेलल कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट करके पैरेलल हो गया। कौन सा वाला दिखाओ तो सही। कल जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ये प्रूव करना है कि AC इज पैरेलल टू BD, है ना, फोर्थ पार्ट जो है। तो आप ये देखिएगा, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। और ये कौन सा एंगल हो गया, ये और ये वाला कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ अभी। दोनों ऑनलाइन हाँ जी, ये क्वेश्चन और नोट करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, RD का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट in the given figure it is given that AB is equal to CF in the given figure it is given that AB is equal to CF comma EF is equal to BD EF is equal to BD and angle AFE is equal to angle CBD. Angle AFE is equal to angle CBD. Full stop. Prove that triangle AFE is congruent to triangle CBD. ट्रायंगल AFE is congruent to triangle CBD. ठीक, ये चीज प्रूव करनी है। फिगर देखिएगा क्या दे रखी है यहाँ पर, हाँ जी, ये फिगर दे रखी है। अब मेरे को इसमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल AFE ट्रायंगल CBD के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज़ प्रूव करनी है। आप देखिए इस फिगर में ये दे रखा है AB इज इक्वल टू CF, ये AB और ये CF ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। और ये दिया है कि EF इज इक्वल टू BD। तो जब कोई लाइन दे रखी होती है ना इक्वल, तो हमें क्या करना होता है कि ये एक डैश लगाएंगे यहाँ पर और एक डैश यहाँ पर लगाएंगे। तो इधर भी एक डैश लगा हुआ है, इधर भी एक डैश लगा हुआ है, यानी कि ये वाली लाइन AB और ये वाली लाइन CF इक्वल दे रखी है। फिर इधर देखिएगा BD पर डबल डैश है और इधर EF पर डबल डैश है, इसका मतलब EF और BD इक्वल दे रखा है। उसके अलावा एंगल AFE, एंगल AFE ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे सर? BF जैसे कॉमन हो जाएगा तो वो AF इक्वल्स हो जाएगा BC, बाकी तो हो ही जाएगा क्योंकि दे रखा है उनके बिना। अच्छा, चलिए कैसे लिखोगे इसको कि AF BC के इक्वल कैसे है, इसको लिखोगे कैसे? तो क्योंकि BF कॉमन है ना उन दोनों के बीच। लिखोगे कैसे कि AF और BC इक्वल है? हाँ, एडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको BF ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर है गिवन AB इज इक्वल टू CF।
गिवन AB इज इक्वल टू CF। AB और CF इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो AB है अगर इसमें BF ऐड कर दें तो AF बन जाएगा, और इसी तरह से CF में भी अगर BF ऐड कर दें तो BC बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एडिंग BF ऑन बोथ साइड्स। एडिंग BF ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको BF ऐड कर देना है। तो AB प्लस BF इज इक्वल टू CF प्लस BF। AB प्लस BF क्या हो गया, AF, और ये क्या हो गया, BC या CB, कुछ भी बोलिए, ये हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास AF आ गया इस ट्रायंगल का, AFE का, और CBD का हमारे पास BC आ गया। उसके बाद हम बोलेंगे एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD गिवन। तो एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD, ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि फिर AFE का अगला पार्ट यानी कि FE और CBD का अगला पार्ट यानी कि BD, तो FE इज इक्वल टू BD, ये भी गिवन है। ये भी गिवन है। तो आप ये और इन तीनों को देखो, तो हम ये करेंगे कि ये इधर वाला ट्रायंगल AFE की बात करते हैं, तो AF FE, हमने AF और FE को यूज़ करा और बीच का एंगल यूज़ करा एंगल AFE। तो हमने AF यूज़ करा, FE यूज़ करा और बीच का एंगल यूज़ करा AFE। इसी तरह से हमने BC यूज़ करा, BD यूज़ करा और बीच का एंगल यूज़ करा एंगल CBD, ये यूज़ करा। 1 मिनट वेट करिए, तो कौन सा हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। सीक्वेंस देखिए जरा, इसका प्रॉपर सीक्वेंस किस तरह से देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर तो हमको दे रखा है कि ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CBD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। किसी क्वेश्चन में हमको कोई और चीज़ प्रूव करने के लिए दी जाती है और हमें ट्रायंगल का सही सीक्वेंस नहीं पता होता, तो हमें सही सीक्वेंस कैसे ध्यान रखना है, हम यूज़ क्या कर रहे हैं ये देखिएगा। हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, साइड, एंगल और साइड। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 चीज़ें हैं, 2 तो साइड है और 1 एंगल है। तो इसमें मेजॉरिटी में क्या है, हाँ इसमें तो दे रखा है, मेरी बात नहीं सुन रहे आप ध्यान से, कि यहाँ तो दे रखा है, तो यहाँ तो मैं सीधा बोलूँगा कि हाँ भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको सीक्वेंस दे नहीं रखा है, तो और मुझे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, ठीक है, किसी सेकंड या थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो वहाँ पर मुझे सही सीक्वेंस पता कैसे चलेगा वो देखिएगा। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 तो साइड है और 1 एंगल है, तो मेजॉरिटी में क्या साइड है, तो 2 साइड पकड़ लेंगे बस, और उनके हेल्प से हम करेक्ट सीक्वेंस का पता लगा देंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ इस चीज़ को रफ में, इधर रफ में लिख रहा हूँ कि 2 साइड है 1 एंगल है, तो उस एंगल को भूल जाओ, साइड पकड़ो 2, AF और FE। तो मैंने यहाँ पर लिखा AF और मैंने यहाँ पर लिखा FE, ठीक है। अब इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो F और F ओवरलैप कर जाएगा, ये बन जाएगा AF, समझ गए। इसी तरह से पहले लिखा हुआ है BC, फिर लिखा हुआ है BD, तो हम यहाँ लिखेंगे BC और फिर यहाँ लिखेंगे BD। तो दोनों में अल्फाबेट कॉमन कौन सा है, B है ना, तो B बीच में आना चाहिए, तो इसको BC को पलट कर मैं CB लिखूंगा। तो ये CB हो गया और ये BD हो गया। अब दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो ये बन जाएगा CBD। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाई by SAS congruence criteria, triangle AFE is congruent to triangle CBD. ठीक है, यही हमको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इन द गिवन फिगर हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ जी, नोट कीजिएगा, इन द गिवन फिगर x and y are 2 points. In the given figure x and y are 2 points in the given figure x and y are 2 points on equal sides AB and AC. On equal sides AB and AC of a triangle ABC of a triangle ABC such that AX is equal to AY. Such that AX is equal to AY, full stop. Prove that XC is equal to YB. तो इस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है हमको, देखा नहीं है मतलब हो गया। और फिगर तो बताई फिगर तो नहीं। बना दी, फिगर बताई। फिगर इसमें थी ही नहीं, अभी मैंने बनाई नहीं है, इसमें फिगर दे रखी है, हमने अपने आप फिगर बना ली। ट्रायंगल। ये देखो, ये इंटेलिजेंसी, फिर कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, देख लीजिए पहले। अभी तक तो सही है। हाँ भाई उसमें तो सही है। ABC हो गया फिगर हो गया। ABC अच्छा, और दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट है x और इधर एक पॉइंट है y। x को ज्वाइन कर दीजिए C से, हाँ जी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन द गिवन फिगर x and y are 2 points on equal sides AB and AC of a triangle ABC such that AX is equal to AY, कि AX AY के इक्वल दे रखा है। प्रूव दैट XC is equal to YB, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है ना, ये XC ये और ये YB ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल किस तरह से प्रूव करा जा सकता है? एक तो ट्राइंगल लूँ मैं CXB और एक ट्राइंगल लूँ मैं BYC, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, है ना। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं, तो वो चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखिएगा। गिवन एक चीज़ इन्होंने दे रखी है, क्या इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर x and y are 2 points on equal sides, ABAC को तो AB और AC इक्वल दे रखा है। तो गिवन AB is equal to AC, AB is equal to AC,
मैकेनिक वगैरह जो होते हैं मोटर मैकेनिक इनकी शॉप बहुत ज़्यादा खुल गई है ना, बहुत ज़्यादा है ना। पता नहीं शाम वाम के टाइम में कई बार देखता हूँ जैसे वो मैकेनिक होते हैं बुलेट को ट्राई करने के लिए निकलते हैं, ऐसे आवाज़ आती है फट 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 की यहाँ से। बुलेट वाले भी बहुत नहीं वो एक बंदा लेके जाता है डेली। मैकेनिक होगा, नहीं उसकी है बुलेट। उसने इतनी तेज आवाज़ कर रखी कि 7th फ्लोर तक आती है। सर नीचे हर यहाँ बुलेट पे में आती हम उसके खुद के सर में दर्द नहीं हो जाता होगा? नहीं वो बैठ नहीं होता, वो हाँ? दूसरों को सुनाई देता, खुद को उतना नहीं देता। खुद को ही बताता है। अच्छा सही है, तो कुछ नहीं, हार्ट लिमिट और ज़्यादा होता है। अपनी बना बुलेट। हाँ खुद को सुनाई मेरे दे तो तो बोलता बने चाचा मामा की बुलेट। और अमरीक अमरीक अच्छा वो देखिए ये दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब रोज शाम को आवाज़ आती है, बड़ी तेज़ी से आवाज़ आती है। यहाँ तक आई है भी, देखो शीशे वगैरह सब बंद है, उसके बावजूद इतनी तेज आवाज़ आई। तो मैं सोच रहा था कि उसको खुद को कितनी आती होगी आवाज़। नहीं नहीं बाहर ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक तो ये दे रखा है एंड ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ये भी गिवन है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं हमको। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Subtract equation 2 from equation 1, तो AB minus AX लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाता है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। AB minus AX is equal to AC minus AY, ये हो गया। अब देखिए AB में से AX को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, BX, और AC में से AY को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, CY। ठीक है, ये बस 5 मिनट की खुशी होती है, उसके बाद यही होता है झगड़ा। याद है बचपन ये भूल गए अभी भी होती है लड़ाई तुम्हारी ऐसी नहीं होती मेरी और भाई। अच्छा वो रोक ऐसा लड़ाई झगड़ा के रोना चिल्लाना ये तो वो भी हो जाता है। 8 साल का एक बार। वो रोता है वही रहेगा अरे ये भी होता है। वही रोएगा बेचारा, सही बात है। एक चैप्टर पढ़ेंगे dx is equal to cy। तो अभी तो जैसे मतलब खेलने गए तो पसीना आ गया, जब खेलने गए थे तब भी ऐसे ही गए थे और कोई कपड़े पहने ही नहीं थे। एक जैकेट पहनी थी, फिर वो 2 मिनट बाद उतार दी। जैकेट उतर वो जाता जैकेट है कहाँ भी, घर पे गर्मी लग रही थी। जब के आया फिर आया मेरे को बात करनी पड़ेगी, आज लगाना ये पड़ेगा। सर गर्मी अभी भी लग रही है। खेलता है हाँ और खेलता है चलिए जी dx is equal to cy। सोसाइटी में बैडमिंटन बोर्ड कौन सी सोसाइटी KW बैडमिंटन कोच है फुटबॉल वहाँ का फिर नेट वो पे डाल दिया ABC में फुटबॉल जगह के नहीं लिए। है। अच्छा वो आगे देखते हैं। छोटी वाली bx is equal to cy हो गया, ठीक है। तुम भी खेलते हो? अभी वो छोटी वाली आगे खेल बढ़ रहा है। बड़ी थोड़ा वाली थोड़ा हाँ कभी कभार ही खेलता चलो हूँ देखते हैं। तू भी फुटबॉल वाला है सब फुटबॉल तुम भी खेलते हो? तू फुटबॉल खेलता है? हाँ मैं तो अलग खेला करो यार, तुम भी खेला करो। बास्केटबॉल खेलता हूँ कब? वंस इन अ वाइल हाँ कभी कभार हो गया। मन कर गया तो चलो हाँ, आज। मन कर गया। अरे खेलना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बता दूं, अभी जैसे आप 9th क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 10th में आने वाले हैं, बस इस 1-2 साल में जो खेल लिए तो खेल लिए, फिर मौका मिलेगा नहीं। तो नहीं, मौका निकालना पड़ता है, निकालना। निकालना पड़ता है ऐसे बता के सही कह रहे हो। तो मुझको भी ऐसे में लगा था। मुझे 3-4 दिन से घर पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा, मौका निकालूंगा। सर नहीं, सच में एज में मुझको भी लग रहा था, लाइफ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, हाँ मिल रहा है। हम नहीं मिल रहे थे। चलो जी, तो इसमें अब मैं कहूँगा इन ट्रायंगल BYC, वैसे बात अच्छी बोली, इन ट्रायंगल BYC एंड ट्रायंगल CXB, इन ट्रायंगल BYC एंड ट्रायंगल CXB, आप ये देखिएगा जब मैं BYC की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये YC, ये YC और ये BX, ये तो एक बार आ ही गया। और CY को YC बोल सकते हैं यस और BX को X भी बोल दे, BX बोल दो, आपकी मर्जी है। जो बोल पर मैंने इधर ट्रायंगल BYC लिखा है तो मैं इधर इसी के पार्ट्स लिखूंगा, तो YC तो इसी का पार्ट है ना, YC या CY कुछ भी बोलिए। तो हमने कहा YC इज इक्वल टू XB, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। सर इसे लिखना जरूरी है। यस, ठीक है ना। सर सीधा AB माइनस सीधा ये भी तो लिख सकते हैं कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आया तो लिख दिया कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज टू, ऐसे भी लिखा जा तो सकता वो है, नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ।
और करे खाली AB minus AX equals AC minus AY डायरेक्ट नहीं लिख सकते वो लिखना जरूरी है भाई। अच्छा वो तो लिखेंगे ही, बाकी सब तो हटा दे। चलो हाँ ऐसे लिख दो यहाँ पर, मतलब ये ना लिखकर फ्रॉम इक्वेशन 3 ये रीजन लिख दो पूरा। वही तो Proved above. अच्छा तो YC इज इक्वल टू XB हो गया, YC इज इक्वल टू XB। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये इक्वल होगा YCB, आइसोलेट कर। हाँ, और ये वाला XBC हम लिखेंगे एंगल YCB, एंगल YCB इज इक्वल टू एंगल XBC। रीजन में लिख देना बेस एंगल्स तो सीधा आइसोसेलेस एंगल नहीं लिख सकते। तू क्वेश्चन लिखी ही मत तो कर रहा है। हाँ लिख देना बेटा। सीधा लिख ले काम से लिख दे HP लिख दे बस। x is equal to yb and नहीं वो भी HP लिख दे। लिख देना, समझ तो आप गए ही हो, ऐसे लिख देना। मैं लिख उसके बाद दूंगा आगे? लेट XC equals X। ज्यादा नहीं हो रहा कुछ, E तो है भी तो कुछ पहन कर नहीं आए हो ऊपर से फिर कितना था देखो BC इज इक्वल टू BC कितना था कॉमन साइड। देखिए तो फिर हमने क्या यूज करा, अगर मैं ट्राइंगल BYC की बात करता हूँ तो हमने क्या यूज करा, एक तो YC, एक ये वाला पूरा एंगल और एक ये वाली साइड BC। ठीक है तो क्या हो गया साइड एंगल साइड। इसी तरह से अगर CXB की बात करें तो एक तो मैंने यूज करा XB, एक ये वाला एंगल और एक ये साइड BC। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए नहीं दिया ना, तो अब मेरे लिए सीक्वेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर दे रखा हो जैसे इस क्वेश्चन में था ये EFE AFE CBD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो यहाँ तो सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन अब करेक्ट सीक्वेंस का पता होना जरूरी है। तो देखो ये मेरे पास साइड है, एंगल है, साइड है, दोनों हम क्या साइड करेंगे, दोनों साइड निकाल लेंगे। इसकी YC और BC को ले लिया, YCB YC और XBC और BC ये हो गया। तो दोनों में अल्फाबेट क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो C बीच में आना चाहिए। दोनों को ज्वाइन कर देंगे क्या बन जाएगा YCB। इसी तरह से ये XB और BC है, इसको साथ साथ लिख देंगे। और XB और BC, अब इनको कंबाइन करेंगे, ये XBC बन गया। समझ गया? Yes sir. ठीक है ना? समझ गया ycb x b भाई SAS कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल YCB नहीं, ट्राइंगल YCB is congruent to triangle XBC। ठीक है? Yes sir. सर क्या अब इसके बाद क्या? तो क्या ठीक है? अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे जब कोई चीज हो जाती है तो यही तो पूछते हैं ठीक है, ये थोड़ी पूछते हैं गलत है। सर नहीं समझ नहीं आया क्या ठीक है, मतलब पूछे तू ठीक है और तुम्हारे अलावा सब कुछ ठीक है, तुम्हारे दिमाग के अलावा सब कुछ ठीक है। सर अच्छी बात है। अच्छी बात है। और उल्टा जवाब दे रहा है उल्टा जवाब दिया। कुछ हाँ हाँ। ये पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है YC? फिर आइंस्टाइन को ये सब यही बोलते थे। मैंने सोचा ठीक है। आइंस्टीन तक पहुंच गए। Einstein spelling पता है Einstein की फिर हाँ, मुझे पता है। तो आइंस्टीन की तरह बार-बार लंबे करने का इरादा है कुछ ऐसे फिर वो तो मलिंगो की तरह हो जाएगा। थोड़े लंबे करेगा YC is equal to XB है ना दूसरा अल्फाबेट, और दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है CB। CB is equal to BC, CB BC के इक्वल है, समझ रहे हो? Yes sir. हाँ। और पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है YB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है XC। XC। तो ये इक्वल हो गए और इसको लिखेंगे बाई CBCD। ओ अच्छा अब प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना ना YB is equal to XC। हो गया XC।
BC x hence prove. Hence you prove it. HP लिखते हैं, HP हॉर्स पावर ठीक है। 9000. हिंदुस्तान पेट्रोलियम इतना नहीं है भाई इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा कंट्रोल पैसे वाली बात है. आइंस्टीन ऐसे थोड़ी ऐसा करता था, कैसी बात कर रहे हो? सर आपने देखा था नहीं देखा नहीं, वीडियो है मेरे पास ऐसा मुझे लगता है। चलिए जी अगला देखिएगा, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, मुझे मालूम नहीं। हाँ, सर सर। हो गया सर हो गया टाइम. नहीं मुझे मालूम नहीं है भाई, मैं तो सर इसमें 55 भाई होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो सर लिखो। इलेक्शन छोड़ के हमें जाओगे, बड़ा पछताओगे। रात को 4 हो जाएगा. बहुत ही गंदा है सर इसके साथ में बोल दो रात को 4 हो जाएगा. हाँ जी कुछ खाकर आगे मुझे लग रहा है उल्टा सीधा। अरे ये YouTube पे जाएगा सर सेंस का YouTube पे जाएगा. इसकी क्लिप निकाल आओ देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है वो बोल रहा भांग का क्या है। कौन है इंसान? उधर से आगे उल्टा पर पता है ना नीचे कुछ. मतलब 14 जनवरी जब स्ट्रेंजर question note चॉकलेट करिए। खानी नहीं. यस सर लुगड़ी की मूंगफली खाई है इसने आज, इसकी मूंगफली मूंगफली मिलती है। मूंगफली और रेवड़ी। अच्छा बेटा डोबड़ी की इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, सुन लो भाई ABCD नहीं है, ACBD है। अच्छा सर क्वेश्चन दे दो। नहीं नहीं ये भाई करके दिखाएं आंसर दे. क्वेश्चन तो डिफरेंट. ओवर कॉन्फिडेंस में रहना बंद कर दो सर तुम। आपको क्वेश्चन के आंसर में होता है ना। सर आंसर देवे क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना भाई ये बुक लिख दी ना एक आंसर In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. नोट कर लो। AB bisects angle A. Full stop. Show that triangle ABC. वही क्वेश्चन लिख ले नोटबुक बन गई वैसा Is congruent to triangle AD. फिगर दे नहीं रखी है और ये है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। सर फिगर दे रखी नहीं इन द गिवन फिगर लिखा होगा. कुछ कहना ही आई एम स्पीचलेस. ये नोट कर लीजिए, ये करके लाना। तो किया है भाई ने नोट वीडियो वीडियो तो कब डालेंगे नोट कर ये लिया? बातें भी क्लिप करें ये सब बातें मैंने डायग्राम भी बना लिया क्लिक इसका। करके अरे जब ग्रुप पे डालेंगे. दिखा वायर कर कल ना कल